दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है, यदि वो बॉर्डर में कुछ नॉर्मलसी की ओर आ रही है, तो इकोनॉमिक स्फीयर में जो कंपटीशन है वो और भी अधिक इंटेंस होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और मैं इस कंपटीशन को कहीं से भी हेल्दी नहीं कहूंगा, क्योंकि अब ये कंपटीशन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो डर्टी रूप लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चाइना ने डर्टी ट्रिक्स शुरू कर दिए हैं। उन्होंने भारत में जो फॉक्सकॉन प्लांट है उसके ऊपर अनऑफिशियल सैंक्शंस लगाए हैं। दरअसल दोस्तों, भारत में पिछले 10 सालों में मोबाइल फोन असेंबली में एक रिवॉल्यूशन हुआ है और उसमें बहुत बड़ा रोल आईफोन का रहा है। जो एप्पल के आईफोन की असेंबली भारत में हुई है वो रिकॉर्ड स्तर पे हुई है। अगर आप 2014-15 साल की बात करें तो भारत में जो टोटल मोबाइल फोन प्रोडक्शन होता था उसकी कीमत केवल 18,900 करोड़ थी। वही 2023-24 में ये आंकड़ा बढ़ के 4.1 लाख करोड़ पहुंचा है। वैसे ही 2014-15 में करीबन 3/4 मोबाइल फोन्स जो भारत में इस्तेमाल होते थे वो इंपोर्टेड थे। आज 99% मोबाइल फोन्स जो भारत में इस्तेमाल हो रहे हैं वो मेड इन इंडिया हैं। दोस्तों, अब ये एक जीरो सम गेम है। यदि भारत में अगर आईफोन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सैमसंग के मोबाइल फोन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो कहीं पे घट भी रहा है। आप स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स की बात कीजिए, 2023 में चाइना ने $136 बिलियन का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किया है। 2024 में ये $4 बिलियन से घटा है। वियतनाम की बात करें, उनका भी घटा है, लेकिन भारत का 2023 से 2024 की तुलना में जो स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट्स है वो 40.5% बढ़ा है। इसके सिवा आज अगर आप देखें तो हर महीने 1 बिलियन का आईफोन भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, ये बता रहा है कि इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसा गांधी जी ने कहा था, है ना, गांधी जी ने जैसा यहां पे आप देख सकते कहा था कि स्टार्टिंग में आपको वो इग्नोर करते हैं, उसके बाद आपके ऊपर हंसते हैं और फिर आपसे लड़ते हैं और तब जाके आप जीतते हैं। तो कुछ वैसी ही कहानी भारत के मोबाइल फोन की भी, असेंबली इकोसिस्टम की भी आपको देखने मिल रही है। जब स्टार्टिंग में मेक इन इंडिया आया था, सब हंसे थे, सब कह रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। भारत में 3/4 मोबाइल फोन हम इंपोर्ट करते हैं, आधा भी अगर कर ले इंपोर्ट और 25% भी अगर हम कम कर ले तो बहुत बड़ी सफलता होगी। भारत जैसी अर्थव्यवस्था में तो ये हो ही नहीं सकता। सब हंसे थे, स्टार्टिंग में इग्नोर किए, फिर हंसे और अब ये हमसे लड़ना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरे स्टेज पे हम आ चुके हैं, क्योंकि चाइना ने ये जो युद्ध है इकोनॉमिक टर्फ की, उसकी बिगुल बजा दी है। आप यहाँ पे न्यूज देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इसे कवर किया जा रहा है एक्रॉस। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से फॉक्सकॉन ने अपने चाइनीज वर्कर्स को, वैसे ही आप देखें तो नेक्स्ट जनरेशन कुछ हमें इनपुट मशीनरीज हैं, उन सबको चाइना ने रोकना शुरू कर दिया है। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इस पर चर्चा भी हो रही है। क्या है ये न्यूज, आइए जरा आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, क्योंकि दोस्तों आज अगर आप देखें तो बस एक दिन बच रहा है आप लोगों के लिए, और 12 जनवरी जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, 12 जनवरी तारीख यानी कल सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे आप कभी भी जुड़ सकते हैं। आपको जो भी टाइम कन्वीनियंट लगे आप जुड़िए, क्योंकि इस साल का पहला और सबसे धमाकेदार अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 90% तक स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन, गिफ्ट वाउचर, सब कुछ मिलने का मौका है। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में जो लिंक है, जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए, क्योंकि ये मौका आपके हाथ से अगर छूट गया तो दोबारा जल्दी नहीं आने वाला। तो हुआ क्या है, देखिए दोस्तों, चाइना भारत से अलार्म्ड है। चाइनीज गवर्नमेंट अगर आप देखें तो जो भारत में तेजी से मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम शिफ्ट कर रही है उससे वो पूर्ण रूप से परेशान है। वो भारत को एक जियोपॉलिटिकल राइवल, एक डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव ऑफ चाइना के रूप में देखते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनको लगता है एक तो भारत उनका कॉम्पिटिटर है, दूसरी तरफ ये एक ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल लेके आया है जो दुनिया के बाकी कंट्रीज भी उनसे सीख सकते हैं। स्पेशली अन्य देश जो अफ्रीका के हैं वो अभी भी तलाश रहे हैं कि वो अपने देश को किस राह पे लेके चले। दो कहानियां हैं, दो रास्ते, एक चाइना की ग्रोथ स्टोरी, एक भारत की ग्रोथ स्टोरी है, कौन सा वो एडॉप्ट करें। और अगर भारत सक्सेसफुल हो गया तो सब कोई इसी डेमोक्रेटिक मॉडल को एडॉप्ट करेंगे। चाइना दोस्तों सरप्राइज्ड है, कितनी जल्दी एप्पल ने चाइना से अपने मोबाइल फोन के जो प्लांट्स थे, जो असेंबली पे जो डिपेंडेंस थी, वो उसने चाइना से हटा के भारत की ओर मूव किया है। और अब चाइना
कुछ भी करने को तैयार है, डर्टी गेम्स खेल रहा है ताकि भारत से जो मोबाइल फोन प्रोडक्शन हो रहा है उसको रोका जाया जा सके। दरअसल दोस्तों अभी भी भले भारत में हम इतना ज्यादा आईफोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डिपेंडेंस है। अब डिपेंडेंस चाइना के ऊपर इसीलिए क्योंकि वो चाइनीज वर्कर्स हैं जिनका चाइना का पासपोर्ट है। दरअसल दोस्तों भारत में आईफोन प्रोडक्शन जरूर बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन फॉक्सकॉन में काम करने वाले कई वर्कर्स चाइनीज हैं, जिस वजह से आप अगर देखें तो कुछ मशीनरीज भी हैं, वो भी अगर आप देखें तो फॉक्सकॉन के चाइना के प्लांट में है, या वो मशीनरीज को बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो चाइना में मौजूद है, क्योंकि चाइना में अब तक फॉक्सकॉन की प्लांट थी तो वहीं से वो अपना पूरा का पूरा सप्लाई चेन उनका जुड़ा हुआ था। इसके सिवा आज भी भारत में जो फॉक्सकॉन के प्लांट्स हैं उनमें ताइवानीज एम्प्लॉइज और ये सारी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ही फॉक्सकॉन के इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं जो कि अगर आप देखें तो हंड्रेड्स ऑफ मैनेजर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस भारत में रखे हैं जो कि इस पूरे के पूरे अलग अलग असेंबली लाइंस को ओवरसी करते हैं। तो दोस्तों यही डिपेंडेंस को चाइना यहां पे आर्म ट्विस्ट कर रहा है। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों, आइए आपको जरा मैं बताता हूं। पिछले हफ्ते की ये बात चल रही है, अभी न्यूज में आना शुरू हुआ है। फॉक्सकॉन के वो एम्प्लॉइज जो चीनी नागरिक हैं जिनके पास चाइना का पासपोर्ट है, वैसे कई नागरिक भारत में भी काम कर रहे हैं। अब दोस्तों ये सब टेक्नीशियंस हैं, स्पेशलाइज्ड जो मशीनरीज हैं उसको ओवरसी करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, या फिर कई ऐसे हैं जो ट्रेनिंग पास ऑन कर रहे हैं इंडिया के वर्कर्स को। तो अब दोस्तों हुआ क्या है, चाइना ने ऐसे कई वर्कर्स को वापस बुला लिया है बिना किसी कारण के। उनका भारत में वैलिड वीजा है, वर्किंग वीजा है, इन सब के बाद भी चाइना ने उन्हें वापस बुलाया है। इसके सिवा कई वर्कर्स ऐसे थे जो चाइनीज फॉक्सकॉन के ही वर्कर्स थे। फॉक्सकॉन वैसे दोस्तों ताइवानीज कंपनी है, तो चाइनीज वर्कर्स जो फॉक्सकॉन में काम करते थे उनका शिफ्ट था कि वो भारत आने वाले थे सेम इसी काम के लिए। उनके वीजा भी निकल चुके थे, प्लेन टिकट्स भी हो गए थे, और वो भारत आते उसके पहले चाइना की सरकार ने उन्हें, ऐसा कहा जा रहा है चाइनीज सरकार ने इम्प्लिसिटली उनको रोक लिया है। कई चाइनीज एम्प्लॉइज जो भारत में है उनको वापस बुला लिया है। खैर फिलहाल फॉक्सकॉन ताइवानीज वर्कर्स को भेज रहा है, लेकिन एक बात जानना होगा, कई मशीनरीज भी थी जो चाइना से आ रही थी, उनको भी चाइना ने एक्सपोर्ट करने से रोक दिया है। ये मशीनरीज फॉक्सकॉन के असेंबली प्लांट के लिए बड़े अहम थे। तो इसके साथ दोस्तों चाइना एक बात समझ रहा है कि इंडिया बड़ा तेजी से आगे निकल रहा है, तो वो अब सब कुछ करने को तैयार है जिसके द्वारा वो इंडिया के इस मोबाइल फोन प्रोडक्शन की जो आईफोन रिवॉल्यूशन भारत में हुआ है इसको कैसे रोक दिया जाए, उसको करने के लिए अब सब कुछ ये तैयार हो रहा है। दरअसल दोस्तों एप्पल तेजी से भारत की ओर शिफ्ट किया है। अगर आप देखें तो मोस्ट एडवांस्ड आईफोन मॉडल सब भारत में बन रहे हैं। ये दोस्तों कहानी शुरुआत कैसे हुई थी, दरअसल चाइना में जब जीरो कोविड पॉलिसी उन्होंने स्ट्रिंजेंट तरीके से लगाया तब दुनिया को एक बात पता चली कि चाइना के ऊपर हम निर्भर नहीं कर सकते, और इसके साथ एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस पहले से भी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वो गति नहीं थी, वो मोमेंटम नहीं था। वो सभी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जो एप्पल के फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स बनाया करते थे वो जल्दी समझने लगे कि चाइना में कभी भी प्लांट बंद हो सकता है, सरकार कुछ भी कर सकती है, इनके ऊपर निर्भर नहीं कर सकते, जरूरी है चाइना से हम कहीं और शिफ्ट करना शुरू करें। और इसके साथ फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु प्लांट में 2019 से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है, लेकिन तब वो ओल्डर मॉडल्स आईफोन के बनाया करता था। लेकिन अगर आप देखें तो इंडियन फैसिलिटीज को तेजी से मजबूत करना फॉक्सकॉन ने शुरू किया। 2022 आते आते ये काफी ज्यादा वर्कफोर्स भारत में बढ़ गए, और इसके साथ अगर आप देखें तो एप्पल भारत को अब अपना हब बनाना चाह रहा है मोबाइल फोन प्रोडक्शन के लिए। आज 2 प्लांट्स तमिलनाडु कर्नाटका दोनों ही राज्यों में जो प्लांट्स हैं इनके, आज ये उनमें हजारों वर्कर्स काम कर रहे हैं। हालांकि उसमें भी अलग अलग पॉलिटिक्स आपको होता हुआ दिखता है वर्कर्स प्रोटेस्ट के रूप में, और वो सारी पॉलिटिक्स जो हो रही है आपको देखने मिल रही है। यहां पे दोस्तों जानना होगा 2024 में आज एप्पल का जो लेटेस्ट प्रो मॉडल है आईफोन का वो भी हम बना रहे हैं भारत में। अगर मार्च 2024 की बात करें तो एप्पल ने 14 बिलियन का आईफोन असेंबल किया है। कहा जा रहा है हर 7 में एक आईफोन भारतीय है, और पीयूष गोयल जी की माने तो 2025 जब खत्म होगा उसके बाद हर 4 में एक आईफोन भारत में ही असेंबल हुआ होगा। तो दोस्तों इससे हुआ यूं है ना कहीं चाइना अब बैकफुट में आ गया है। उसको अब समझ आ रहा है कि उसने सोचा नहीं था कि इतने कम टाइम में इतने बड़े स्केल पे एप्पल अपना प्रोडक्शन
जो चाइना में है वो इंडिया की ओर ले जा रहा है। तो अब वो रोकने के लिए सब कुछ कर रहा है। चाइनीज वर्कर्स को वीजा नहीं दे रहा है, पासपोर्ट उनको इशू नहीं कर रहा है, इस प्रकार से जाने नहीं दे रहा है, उनको चाइना में ही रोक के रखा जा रहा है। वो चाइनीज वर्कर्स जो भारत में काम कर रहे हैं उनको भी रोक लिया जा रहा है। कुछ ऐसे समझिए ये अलग कंपनी के काम करने वाले बस चीनी नागरिक हैं। जैसे कि भारत में यदि सैमसंग के लिए कोई काम कर रहा है, और सैमसंग एक कोरियन कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है, और वो सैमसंग का वर्कर वियतनाम जाने चाह रहा है कि कुछ ट्रेनिंग पास ऑन कर दो, और भारत सरकार बोले उस सैमसंग के कर्मचारी को तुम वियतनाम नहीं जाओगे, क्योंकि तुम वियतनाम जाओगे तो वहां पे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसा डर्टी गेम जो भारत में हम सोच भी नहीं सकते वो चाइना में हो रहा है। वैसे ही इनपुट मशीनरीज रोक दिए गए हैं। तो नतीजन ये हो रहा है दोस्तों, चाइना पूर्ण रूप से परेशान है। यहां पे आपको जानना होगा, जो ये आईफोन ने और एप्पल ने जो करके दिखाया है, ये एक फ्लैग बेयरर हैं। ये बाकी कंपनीज भी जिनको इसी प्रकार से हाई क्वालिटी बट लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो भी जो अलग अलग सेंटर ढूंढने की तलाश में है, उनको भारत एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन के दिख रहा है, और वो एप्पल ही दिखा रहा है। तो इसीलिए भी चाइना सब कुछ कर रहा है कि भारत वो सेंटर बन के ना उभरे, क्योंकि चाइना जानता है अगर भारत बढ़ेगा तो चाइना के लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं। दोस्तों यहां पे मुझे समीर सारन जी की बात याद आती है। समीर सारन जी ओआरएफ के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने टैक्स सिनिका किताब में लिखी है, को ऑथर हैं उसके। उसमें इन्होंने लिखा है कि फॉर चाइना इंडिया और कुछ नहीं है, केवल एक कांटा है। जो उसका लॉन्ग ड्रॉन गोल है चाइना का कि एशिया में वो हेजिमन बन के उभरे, डोमिनेंट पावर बन के उभरे, उस सपने को यदि कोई रोक रहा है तो वो भारत है। तो जो भी चाइनीज एक्शंस हैं आप इसको इसी कंटेक्स्ट में देखें और आप परफेक्ट सेंस भी बना पाएंगे। तो चाइना वही कर रहा है जो आप यहां पे देख रहे हैं। उनका कहना है, समीर सारन जी का, कि इंडिया चाइना का रिश्ता फ्रैंको प्रूसियन स्ट्रगल जैसा है। जैसे कि फ्रांस और प्रूसिया के बीच में इतिहास में जो स्ट्रगल था विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोलिंग यूरोप, कुछ वैसा ही इंडिया और चाइना के बीच में एशिया के कंटेक्स्ट में हो रहा है। तो यदि कोई कह रहा है कि इंडिया और चाइना दोस्त हैं तो वो ये भूल जाएं, दिस इज अ जीरो सम गेम। हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं और ये कॉम्पिटिशन कहीं से भी हेल्दी नहीं है, डर्टी लेवल पे हो रही है, और उसी में हमको सरवाइव भी करना होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा भूलिए मत, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट आपके लिए हम लेकर के आए 12 जनवरी सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे। आप किसी भी टाइम पे जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन, गिफ्ट वाउचर, 90% तक स्कॉलरशिप है। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में जो लिंक है, जल्दी से जाइए जाके एनरोल कीजिए। इसके सिवा कई बैचेस आपके लिए हम लेकर के आए हैं 2026-2027 के लिए, दोनों के लिए। कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश में है, आपके पसंदीदा एजुकेटर्स के द्वारा है। तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं। इसके सिवा प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम है जिसमें केवल 14,999 में कंप्लीट जीएस एंड सीसैट का सिलेबस कवर होगा। 24 प्रीलिम मॉक टेस्ट है, कंप्लीट करंट अफेयर्स का भी रिवीजन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। यूज द कोड KC10, फाइनल काउंटडाउन है प्रीलिम्स का, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें। बाकी यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, अवश्य जुड़िए।